मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है और क्या कारण है इवेपोरेशन के होने का। इवेपोरेशन क्या है आपके पास, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है हम लिक्विड को वेपर में या गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। लिक्विड को अगर हम बॉईल करेंगे आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, आपके पास वेपर के अंदर। दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग, यू नो वेरी वेल। इवेपोरेशन क्या है आपके पास, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, और कब, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड वेपर में बदलेगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग, नॉट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और जनरली इवेपोरेशन कहाँ से होगा, सिर्फ सरफेस से। जो पूरा लिक्विड है आपके पास उसके वेपर्स नहीं बनेंगे आपके पास। जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो आपके वेपर में कन्वर्ट होंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। क्लियर है आपको। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हम जनरली देखते हैं आपके पास इवेपोरेशन की नेचुरल फिनोमिना अपने डेली रूटीन लाइफ में, नदियों, तालाबों, झीलों में पानी आपके पास वो धीरे धीरे जैसे आपके पास सनलाइट पड़ती है पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो किसी भी टेम्परेचर पर आपके पास क्या होता है, इवेपोरेशन हो सकता है आपके पास। तो इवेपोरेशन क्या होगा आपके पास, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके पास। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी प्रोसेस होगी दैट इज नोन एज बॉइलिंग, नॉट इवेपोरेशन। क्या कारण है इवेपोरेशन का आपके पास, ये हमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिलअप किया हुआ आपके पास। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास आपको पता है क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है पार्टिकल के पास दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, एक जैसी हो आपके पास। तो सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के पास क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी आपके पास। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, काफ़ी हाई होती है, कुछ की काफ़ी लो, और कुछ की क्या होगी आपके पास, मीडियम होगी आपके पास। तो जो लोअर एनर्जी के पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी कम है वो पार्टिकल्स तो क्या होंगे, एज ए लिक्विड रहेंगे आपके पास। और जो मीडियम एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को वेपर में कन्वर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो वापस से क्या होंगे, पुल्ड बैक इनटू द वाटर। लेकिन जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास, वेपर के अंदर। तो जो सरफेस के पार्टिकल है जनरली हाई एनर्जी पार्टिकल्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स के अंदर। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं ये बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं आपके पास कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आपके पास। तो ये पार्टिकल जब सरफेस के ऊपर आते हैं तो दे लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एस्केप इनटू द वेपर स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब भी होगा आपके पास, हमेशा इवेपोरेशन से क्या होती है आपके पास, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है आपके पास। बॉइलिंग से कभी भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, इवेपोरेशन से हमेशा क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, एस्केप आउट होंगे। तो जो बाकी जो पार्टिकल्स बच गए आपके पास उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देयर इज़ ए ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड दैट इज़ लेफ्ट। जो लिक्विड, ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने एनर्जी को लूज़ कर दिया, तो बदले में आपके पास जो पार्टिकल्स बचे हैं उनकी एनर्जी में, उनके टेम्परेचर में क्या होगा, ड्रॉप होगा आपके पास, फॉल होगा, जिस वजह से आपके पास क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट। जो पार्टिकल्स लिक्विड के बच जाते हैं आपके पास वो क्या करते हैं, एनर्जी को दोबारा रीगेन करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से, सराउंडिंग से, क्योंकि उनकी एनर्जी में क्या आई है, कमी आई है आपके पास।
तो जैसे जैसे इवेपोरेशन चलता रहेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी चलती रहेगी कहाँ से, सराउंडिंग से आपके पास। तो इवेपोरेशन जब भी होता है आपके पास क्या फिनोमिना होता है आपके पास, कूलिंग इफेक्ट होता है आपके पास, कूलिंग प्रोड्यूस होती है आपके पास। जो सराउंडिंग है आपके पास, सराउंडिंग से क्या करेंगे, ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे, तो सराउंडिंग आपके पास क्या होगी, कूल होगी आपके पास। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, डेली रूटीन लाइफ में भी आपने पढ़े हैं कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे कोज होती है। क्लियर आपको, दैट इज इवेपोरेशन।